Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the conversion process of a public limited company into a private limited company. So let's get started. How to convert a public limited company into a private limited company? कोई भी कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अपने आर्टिकल्स में अमेंड कर सकती है, अपने मेमोरेंडम में अमेंड कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और अपने आर्टिकल में अमेंड कर सकती है इवन दोज अमेंडमेंट जो रिजल्ट कर सकते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। मींस अपने आर्टिकल्स को अमेंड करके बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन कोई भी कंपनी अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकती है। बट फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस, अगर कोई भी कन्वर्जन होता है तो उसके लिए उसको अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज स्टेटेड एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and as per rule 41 of companies incorporation rules 2014, ये जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी अथॉरिटी डेलीगेट की गई है टू द रीजनल डायरेक्टर। Now let's start with the procedure. First step is to call the board meeting. सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक मीटिंग कॉल करेंगे, बोर्ड मीटिंग को कॉल करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी पब्लिक कंपनी में वो 200 से ज्यादा तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उनको उस मेंबर्स की लिमिट को कम करना होगा अप टू 200, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उसका नाम चेंज भी होगा, क्योंकि उसमें अब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को ऐड किया जाएगा। Second resolution will be for the change of articles of association subject to the approval of shareholders. Article of association में आपको definition change करनी होगी, क्योंकि public company के articles में कोई भी restrictions mention नहीं होती हैं regarding the private company as mentioned under section 2 clause 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मेंशन की जाती है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू मेंशन करती है, लाइक रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फिर टू द नंबर ऑफ मेंबर्स जो लिमिट लगाई गई है ऑन 200 मेंबर्स। एंड थर्ड इज which a private company prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. तो ये restrictions उस कंपनी के आर्टिकल्स में एड ऑन होंगी। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स उसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लगाई जाएगी तो अमेंडमेंट किया जाएगा इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, fixing the date, time and place of general meeting to pass the necessary special resolution, क्योंकि special resolution पास करने की requirement है तो इसलिए EGM की या फिर AGM के लिए date, time and place decide की जाएगी। उसके अलावा authorizing the CS to draft the notice along with the explanatory statement and to dispatch the notice to all the members. जिस भी डेट पे या वेन्यू पे डिसाइड की जाती है EGM या AGM को कॉल करना, उसके लिए एक प्रॉपर नोटिस को ड्राफ्ट करके किसी CS को ऑथोराइज किया जाएगा कि वो उस नोटिस को ड्राफ्ट करे along with the explanatory statement और फिर उस नोटिस को डिस्पैच किया जाए to all the members. नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल द EGM और AGM। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है या एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग आप कॉल कर रहे हैं उसमें 2 स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे। फर्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इज फॉर द ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि आर्टिकल्स में अब हमको प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करना है तो उसके रिगार्डिंगली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्योंकि आर्टिकल्स को अमेंड कर देगा और इस रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करके जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इट इज पास सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ RD। दैट मीन्स इसके लिए RD की अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इज फॉर द चेंज ऑफ नेम, क्योंकि हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है तो उसके नेम में अब हमको प्राइवेट वर्ड ऐड करना होगा, तो इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट इज टू फाइल द फॉर्म MGT 14। अब एज वी ऑल नो कि जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तब तब MGT 14 फॉर्म को फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म फाइल होगा उसके विद इन 30 डेज आपको ROC पे MGT 14 फॉर्म फाइल करना है along with the copy of the altered MOA and AOA and the copy of the special resolution. Next step is the advertisement publication as per Rule 41 Sub Rule 5 of 2014 Companies Incorporation Rules। तो यहाँ पर क्योंकि आप पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने की भी रिक्वायरमेंट है। तो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। यहाँ पर एप्लीकेशन फाइलिंग डेट का मतलब है RD को जब भी आप फाइल करेंगे फॉर द अप्रूवल उस डेट से एटलीस्ट 21 डेज बिफोर आपको एडवर्टाइज करना होगा इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द एरियाज प्राइमरी वर्नाकुलर लैंग्वेज। जहां पर भी आपकी कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है वहां पर जो भी न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेट होता हो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक जो भी लोकल लैंग्वेज है उस न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा इन फॉर्म INC 25A। INC 25A में एक फॉर्मेट मेंशन है कि किस फॉर्मेट में आपको एडवर्टीजमेंट देना है। उसके साथ ही आपको इंडिविजुअल नोटिसेस सर्व करने होंगे ऑन ऑल द कंपनीज डिबेंचर होल्डर। जो भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बाय रजिस्टर्ड मेल विद द एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड। उसके साथ ही आपको एक नोटिस सर्व करना होगा बाय रजिस्टर्ड मेल विद एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार एंड द रेगुलेटरी एजेंसी इफ द फर्म इज करेंटली सब्जेक्ट टू एनी लीगल रेगुलेशंस। तो इन सबको आपको कंप्लायंसेस को पूरा करना है। आपको RD के अप्रूवल लेने से पहले, RD को एप्लीकेशन फाइल करने से 21 डेज बिफोर आपको दो न्यूज़पेपर में एटलीस्ट इन फॉर्म INC 25A में एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करवाना होगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल द एप्लीकेशन टू RD। अब जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो उसके विद इन 60 डेज आपको रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना है फॉर द अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन ई फॉर्म RD1। तो RD1 फॉर्म फाइल करेंगे आप फॉर द अप्रूवल अलोंग विद द फीस स्पेसिफाइड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014 एंड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन। उसके बाद जो रीजनल डायरेक्टर है वो एक ऑर्डर पास करेंगे अप्रूविंग द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर RD सेटिस्फाइड है, उनको कोई भी ऑब्जेक्शंस रिसीव नहीं हुए हैं किसी भी पर्सन से एडवर्टीजमेंट में या नोटिस में, और अगर RD को लगता है कि सारी जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो विद इन 30 डेज के अंदर RD उसको अप्रूव कर देंगे। बट अगर RD को लगता है कि कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या कुछ इनकम्प्लीट है, वो इंफॉर्मेशन जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई है या किसी भी मैनर में डिफेक्ट है, तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर RD फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो एप्लीकेंट है उसको विद इन 15 डेज के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को रीसबमिट करना होता है। RD विद इन 30 डेज के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और विद इन 50 डेज 15 डेज विद इन 15 डेज के अंदर आपको उस एप्लीकेशन को रीसबमिट करना होता है। मैक्सिमम जो रीसबमिशंस अलाउड है या रिविजन्स अलाउड है वो है 2। सो सिर्फ 2 बार ही आपको रिविजन्स का मौका मिलता है। नेक्स्ट स्टेप इज रीजनल डायरेक्टर शेल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। मींस अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करी गई थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी या जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी गई उससे रीजनल डायरेक्टर अगर सेटिस्फाइड नहीं है या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी वो विद इन द टाइम पीरियड यानी कि 15 डेज के अंदर नहीं दी गई है, तो रीजनल डायरेक्टर बाय प्रोवाइडिंग द रीजंस वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन। नेक्स्ट, अगर रीजनल डायरेक्टर को सेटिस्फाई होने के लिए हियरिंग कॉल करनी हो तो रीजनल डायरेक्टर हियरिंग्स भी कॉल कर सकते हैं विद इन 30 डे पीरियड। जो भी नेसेसरी है उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपकी हियरिंग भी हो सकती है और ड्यूरिंग दीज सेशन कंपनी डिस्कस करेगी वो सारे मैटर्स जिसपे ऑब्जेक्शन रेज किया गया है या कोई भी जिस पे डिस्कशन करना हो फॉर द कन्वर्जन, वो मैटर्स को डिस्कस करी जाएंगी एंड आफ्टर द डिस्कशन कंपनी को सबमिट करना होगा एक एफिडेविट डिटेलिंग द एग्रीमेंट्स रीच्ड ड्यूरिंग द हियरिंग।
जब ये एफिडेविट साइन हो जाएगा उसके बाद रीजनल डायरेक्टर या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। इफ देयर आर ऑब्जेक्शंस और इश्यूज स्पेसिफाइड बाय द रीजनल डायरेक्टर दे विल बी एड्रेस्ड बिफोर अ डिसीजन इज मेड। तो कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्शंस था या कुछ भी था वो इस हियरिंग में डिस्कस किया जाएगा और एफिडेविट साइन होने के बाद अगर आरडी सेटिस्फाई है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकते हैं। Next step is application for conversion approval as per the Rule 41 Sub Rule 9 of 2014 Companies Incorporation Rule। तो conversion is permitted following the conclusion। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इंस्पेक्शन जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद ही कन्वर्जन को परमिट किया जाएगा। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी प्लानिंग, कुछ भी ऑनगोइंग नहीं था उसके बाद ही आपको परमिशन मिल सकती है फॉर द कन्वर्जन। नेक्स्ट इज सबमिट फॉर्म INC 28 टू ROC। अगर आपको कन्वर्जन के लिए अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम RD तो आपको ये अप्रूवल फाइल करना होगा इन फॉर्म INC 28 टू दी रजिस्ट्रार। मीन्स आपको ROC को इन्फॉर्म करना होगा कि आपको RD से अप्रूवल मिल गया है फॉर दी कन्वर्जन। इसके साथ ही आपको फाइल करना होगा INC 27 फॉर्म टू ROC विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। ये फॉर्म होता है फॉर द कन्वर्टिंग योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर आपको ROC एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा इन फॉर्म INC 11 जिसमें आपका नेम चेंज और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन होगी और जो नेम चेंज एटसेट्रा है, जो भी कन्वर्जन हुआ है वो इफेक्टिव माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट। If you want to learn terms like articles of association, memorandum of association, special resolution, or how to turn a private company into a public one, you can find the link of the detailed video in the description box. Thank you so much. Stay connected and keep learning.